मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र कौन सुना रहे हैं? यहाँ तत्वार सूत्र में 8वां अध्याय अपना चल रहा है और इसमें सबसे पहले यानी बंध तत्व का वर्णन है और बंध 4 प्रकार का कहा गया। कौन से 4 प्रकार का बंध है? 4 प्रकार का बंध कौन सा है? प्रकृति, प्रदेश, अनुभाग, स्थिति। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, ये 4 प्रकार का बंध है। उसमें से अभी प्रकृति बंध की बात चल रही है। प्रकृति बंध के 8 भेद बताए। प्रकृति बंध के 8 भेद कौन कौन से हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, नाम, आयु, गोत्र, अंतराय। आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। बढ़िया। ये प्रकृति बंध के 8 भेद हैं। और अब उनके उत्तर भेदों की, तो ज्ञानावरण, ज्ञानावरण कितने प्रकार का है? ज्ञानावरण के प्रकार बोली वर्षा भाभी। मति, मति, श्रुत, अवधि, मन परवज्ञ और केवल ज्ञान। केवल ज्ञान 5 प्रकार। किसके बता रहे आप? ज्ञान के बता। किसके बताने भेद? मति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन परवज्ञ ज्ञानावरण। केवल ज्ञान तो आवरण रहित हो जाता है। अरे क्या बोल रहे हो आप? नहीं तो 5 ही तो होते हैं। ज्ञान के 5 वेद होते हैं और 3 अज्ञान होते हैं, तो ऐसे 8। प्रश्न क्या था? कहाँ का कहाँ पहुंचाए जा रहे हो? प्रश्न क्या था? ज्ञानावरण कर्म के कितने भेद हैं? हाँ, ज्ञानावरण कर्म के भेद हैं। उसमें क्या बता रहे हो आप? 5 वेद है ज्ञानावरण के। तो मति 5 ज्ञानावरण, वेद बताइए। मति ज्ञानावरण, शुद्ध, अवधि ज्ञानावरण, मन परवज्ञ ज्ञानावरण और केवल ज्ञान। केवल ज्ञान श्रुत और केवल ज्ञान पे आवरण नहीं है। नहीं चलिए आप कंफ्यूज हो गए हैं। सब पे आवरण है। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनः परे ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। 5 प्रकार के ज्ञानावरण है। केवल ज्ञान पे आवरण नहीं होता तो केवल ज्ञान है क्या अपने को? अभी केवल ज्ञानावरण तो है ही पूरा फुल फ्लैश, तब तो कुछ है ही नहीं। ये 5 प्रकार का ज्ञानावरण। दर्शनावरण कर्म के कितने भेद हैं? दर्शनावरण कर्म के भेद इसने लता जी 9 भेद। बोलिए। चक्षु दर्शनावरण, चक्षु दर्शनावरण, निंद्रा, निंद्रा, प्रचला,
यही आएगा ना, प्रचला प्रचला, और क्या है, प्रचला 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 और सैग्रा, एक और रह गया इसका, एक और रह गया। एक नहीं रह गया, ज्यादा रह रहे हैं। नहीं, बोलिए सुधा जी, मैं बोलिए जिनके बोलती हूँ आपके, जिनके बोलती हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए। चक्षु दर्शन, रुकिए चक्षु सुधा जी, दर्शन, रुकिए रुकिए एक मिनट। हाँ बोलिए लता जी। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, और अवधि दर्शन, केवल दर्शन, निंद्रा, निंद्रा, प्रचला, सब में दर्शन वर्ण लगेगा। निंद्रा, निंद्रा, प्रचला, प्रचला, और एक स्त्यान गति, ज्ञान, ज्ञान, स्त्यान गति, ठीक है। जागरण। बोलिए सुधा जी। चक्षु चक्षु सुधा दर्शन, जी बोलिए। हैं? देखिए दर्शन नहीं है, दर्शन के भेद नहीं चल रहे, दर्शनावरण चल रहे हैं, तो अभी तो सही बोले हाँ, अपन, अभी तो हाँ, सीख रहे हैं चक्षु ना। दर्शनावरण, हाँ अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, और 5 प्रकार की निद्राएं, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला, और स्थान वृद्धि। बहुत बढ़िया। ये दर्शनावरण कर्म के 9 भेद हैं। वेदनीय कर्म के कितने भेद हैं? वेदनीय कर्म के बोलिए कुसुम जी। 2 कौन कौन से? सातावेदनीय, असातावेदनीय, सातावेदनीय और असातावेदनीय। सातावेदनीय। बढ़िया। मोहनीय कर्म के कितने भेद हैं? बोलिए रश्मि जी। 2 है, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। फिर आगे। और दर्शन मोहनी के 3 है, मिथ्यात्व, सम्यक और सम्यक मिश्र वाला 3 है। और चारित्र मोहनी के 16 हैं, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, हाँ यही है, अनंतानुबंधी, क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान, क्रोध मान माया लोभ, और अप्रत्याख्यान, क्रोध मान माया लोभ, और संजुलन, क्रोध मान माया लोभ। ठीक है। नहीं, उसमें आना नहीं हाथ। अब रुकिए, अब इनकी गलती बताइए, क्या रह गया, क्या मोहनी के 25 भेद है। तो हम्म कषाय उसके तो 9 भेद है, और 16 भेद कषाय वेद उसके हैं। कषाय वेदनी मोहनी के। यानी चारित्र मोहनी की भी पहले 2 भेद किए, अकषाय वेदनी और कषाय वेदनी, और अकषाय वेदनी के 9। बोलिए 9 कौन कौन से हैं प्रेमलता जी? हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। बढ़िया। ये और अनंता, और आपने क्रम भी गड़बड़ बोला था रश्मि जी। अनंतानुबंधी, फिर अप्रत्याख्यानावरण, फिर प्रत्याख्यानावरण, फिर संचलन, ये क्रम है, क्योंकि इनके नाश होने का भी क्रम है। और कल अपन इनका स्वरूप देखा ना, कि अनंतानुबंधी है, वो अनंत के साथ उसका कांटेक्ट है, वो अनंत मिथ्यात्व के साथ जिसका बंध होता है। फिर अप्रत्याख्यानावरण, कि वो थोड़ा भी त्याग होने दे, मतलब उस पे भी वो आवरण डाल रही है, थोड़ा भी त्याग नहीं होने दे रही। और प्रत्याख्यानावरण है, वो पूर्ण त्याग नहीं होने दे रही। और संचलन है, वो यथाख्यात चारित्र नहीं होने दे रही है। तो ये यानी पूर्ण वीतरागता, यथाख्यात चारित्र को समझ लीजिए आप, पूर्ण वीतरागता नहीं होने दे रही है। तो ये चारों कषाएं हैं, चारित्र मोहनी के भेद हैं। तो जीव के चारित्र गुण का घात करती हैं। किस किस रूप में करती हैं? कि जो अनंतानुबंधी कषाय है, वो सम्यक्त्वाचरण कहो या स्वरूपाचरण कहो, अपने आत्म स्वरूप में लीनता रूप जो स्वरूपाचरण चारित्र है, उसका घात करती है। घात करती है मतलब घात करने में निमित्त होती है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय है, वो अणु यानी देश विरक्त, एक देश भी विरक्ति जीव नहीं ले पाता है, ऐसा काम करती है, उसका उदय होता है तो वो यानी संयम भी ना हो सके उस जिस कर्म के उदय के निमित्त से, वो कहलाता है अप्रत्याख्यानावरण कर्म, कि थोड़ा भी त्याग करने में जो आवरण डालती है, थोड़ा भी त्याग नहीं करने देती, एक देश संयम भी धारण
नहीं करने देती है। फिर प्रत्याख्यानावरण कि जो पूर्ण संयम का घात करती है, पूर्ण त्याग, प्रत्याख्यान आवरण, पूर्ण रूप से प्रत्याख्यान यानी त्याग, उस पर जो आवरण डाले, जिस कषाय के उदय रहते हुए जीव पूर्ण त्याग, पूर्ण संयम ग्रहण नहीं कर सकता है, नहीं कर पाता है, वो है प्रत्याख्यानावरण कषाय। और फिर संज्वलन कषाय कि जिस कषाय के रहते हुए जीव यथाख्यात चारित्र प्राप्त नहीं कर पाता है, अर्थात पूर्ण वीतरागता प्राप्त नहीं कर पाता है, ऐसी जो, लेकिन वो कषाय कैसी है कि उस कषाय के रहते हुए संयम बना रहता है, संयम के साथ साथ में वो जलती है, संज्वलन, संयम के साथ वो कषाय रहती है, या उस कषाय के रहने पर संयम रहता है। पीछे की 3 कषाय थी तो उनके साथ में संयम बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन संज्वलन कषाय के उदय होने पर भी संयम है, परंतु पूर्ण वितरागता नहीं है, यथाख्यात चारित्र नहीं है, यथाख्यात चारित्र का वो घात करती है, इसलिए वो कषाय तो है ही, ये संज्वलन कषाय कहलाती है। कुछ पूछना आपको रश्मि जी? पूछना तो नहीं, ठीक। देखिए कल ये अपन ने देख ली थी परिभाषाएं, आप लोगों को समझ में भी आ गई होंगी मेरे ख्याल से, किसी को कोई प्रश्न नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं अपन 305 नंबर पेज से, थोड़ा यहाँ से पढ़ते हैं और फिर वो अगले सूत्र की भी चर्चा इसमें आएगी, पहले ये पढ़ लेते हैं। सभी कर्मों में, दूसरी लाइन से है 305 पेज पे, सभी कर्मों में यह मोहनीय कर्म ही सर्वाधिक खतरनाक कर्म है, क्योंकि एकमात्र इसके उदय के निमित्त से होने वाले मिथ्यात्व और कषाय नोकषाय रूप भाव आगामी कर्म बंध में निमित्त होते हैं। ये मोहनीय कर्म को ही सबसे खतरनाक, इतनी जो, यानी कभी भी आप देखेंगे प्रेरणा दी जाएगी, शास्त्रों में उपदेश दिया जाएगा, तो मिथ्यात्व के अभाव का, मोह का अभाव कहो, मिथ्यात्व का अभाव कहो, एक ही बात है। मिथ्यात्व के अभाव का, मिथ्यात्व के नाश का, मिथ्यात्व का नाश करो, मिथ्यात्व का नाश करो, ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि 8 कर्मों में कभी भी ऐसा नहीं कहा जाता, दर्शन मोहनी के तो 3 भेद हैं, तो कभी आपने ऐसा उपदेश सुना, पढ़ा किसी शास्त्र में कि सम्यक मिथ्यात्व कर्म का नाश करो, कि सम्यक तो प्रकृति का नाश करो, वो भी तो दर्शन मोहनी का ही भेद है, ऐसा कभी पढ़ा? मिथ्यात्व का नाश करो या फिर कषाय का नाश करो, 2 शब्द आपने पढ़े होंगे, मिथ्यात्व और कषाय, या फिर और ज्यादा कॉमन कौन से शब्द हैं? मोह राग द्वेष, मोह यानी मिथ्यात्व और राग द्वेष यानी कषाय। तो शास्त्रों में इस मिथ्यात्व के नाश की, कषाय के नाश की ही बात क्यों की जाती है? क्योंकि जब भी आगामी कर्म बंध होता है तो वो कर्म बंध का कारण क्या है? नवीन कर्म बंध का कारण कौन सा कर्म है? नवीन कर्म बंध का कारण, अभी अपन ने इसी अध्याय में सूत्र पढ़ के आए हैं, अभी कर्म बंध का कारण कौन सा कर्म है, वो प्रश्न तो बाद में पूछती हूँ मैं, पहले बंध के कारण बताइए, बंध के कारण क्या है? सुमन जी आप बताएंगे। मिथ्यात्व, कषाय, अकषाय, वो जो पूरा सूत्र है। हाँ, याद नहीं है आपको? मतलब सूत्र याद नहीं हो कोई बात नहीं, वैसे याद हो। हाँ, मिथ्यात्व, कषाय, अकषाय। नहीं, चलिए कोई बात नहीं, मधु भाभी बोलिए। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। बढ़िया, मिथ्या, दर्शना, वृत्ति, प्रमाद, कषाय, योगा, बंध, हेतवः, पहला ही सूत्र है। तो मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये बंध के कारण है। तो योग तो अपन ने देखा था, उससे प्रकृति प्रदेश बंद होता है, वो कोई मतलब खास बात नहीं है, उसको तो छोड़ो। अभी बंध के कारण क्या है कि जिनसे स्थिति और अनुभाग बंद होता है, ऐसे मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद और कषाय, इनमें भी कर्म की तरफ से अपन देखेंगे। मिथ्या दर्शन में कौन सा कर्म निमित्त है? मिथ्या दर्शन होने में कौन सा कर्म, किस कर्म के उदय से मिथ्या दर्शन होता है? बोलिए सुधा जी। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व कर्म के उदय से, ठीक है। तो मिथ्यात्व कर्म कौन सा कर्म है? मोहनीय कर्म, ठीक है। अब अविरति,
अविरति कौन से कर्म के उदय से होती है? ज्यादा दिन पुरानी चीजें नहीं है, अभी अपन ने अध्याय शुरू किया था ना, तभी पढ़ा था। सॉरी, बेला भाभी गए क्या? शशि जी आप बोलिए, अविरति कौन से कर्म से होती है? शशि जी, हाँ। शिक्षा व्रतों के अभाव, व्रतों के अभी अभाव में अविरति। नहीं, कर्म कर्म बताना है। अनीता आंटी, अप्रत्यक्षान कर्म के उदय से अविरति होती अप्रत्यक्षानावरण, अप्रत्यक्षानावरण और प्रत्यक्षानावरण दोनों से, ठीक है ना। तो अविरति जो है, क्योंकि अप्रत्यक्षानावरण से वो यानी एक देश व्रत भी नहीं ले पा रहा है, प्रत्यक्षानावरण से पूर्ण अविरति हो रही है, तो दोनों को लेना। तो जो अविरति के कारण जो कर्म है, अप्रत्यक्षानावरण प्रत्यक्षानावरण, ये कौन से कर्म के भेद हैं? कौन से कर्म के भेद हैं? चारित्र मोहनीय मतलब मोहनीय के हो गए। अपन क्या निकाल रहे हैं? बंध के कारण, ठीक है। बंध का कारण कौन सा कर्म है, ये अपन निकाल रहे हैं। और बंध के जो कारण कहे थे 4, मिथ्या दर्शन, इसमें आया मोहनीय कर्म। अविरति का कारण भी कौन सा कर्म आया है? मोहनीय ही कर्म, चारित्र मोहनीय पर है तो मोहनीय, ठीक है। प्रमाद किस कर्म के उदय से होता है? प्रमाद कौन से गुण स्थान तक होता है? बोली मीनू दी। प्रमाद छठे में हो तक, छठे तक छठे होता है। तक। हाँ, और दर्शन मोहनी कर्म, दर्शन मोहनी, निद्रा, दर्शन मोहनी को प्रमाद, दर्शन मोहनी नहीं है। ये निद्रा नहीं आएगा? निद्रा प्रचला निद्रा प्रमाद है, ये तो दर्शन मोहनी का है, दर्शनावरण है, वो मोहनी का है। अच्छा, दर्शन, हाँ सॉरी, दर्शनावरण। लेकिन वो निद्रा प्रमाद है, लेकिन निद्रा जो वास्तव में प्रमाद, अभी भेद नहीं देखने आपको। अच्छा। प्रमाद का जो स्वरूप है, प्रमाद मतलब स्वरूप में असावधानी, उसका नाम प्रमाद। वो कौन से कर्म के उदय से होगा? बोलिए विनीता आंटी। अंतराय कर्म के उदय से होना चाहिए। दान लाभ भोग वीर्य नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। देखिए, प्रमाद का जो स्वरूप है ना, स्वरूप में असावधानी, वो प्रमाद है। ये भी मोहनीय कर्म के उदय से ही है। दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय, ये मोहनीय कर्म के उदय से। 15 प्रकार के प्रमाद में भी अपन देखेंगे 4 प्रकार की विघटनाएं हैं, 5 इंद्रिय के विषय हैं, निद्रा है, स्नेह है। निद्रा आप भले ही दर्शना वरण कर्म के उदय से कहें, लेकिन असली जो उसमें असावधानी वाली जो चीज है, वो असावधानी का कारण मिथ्यात्व और कषाय है। प्रमाद का जो परिभाषा है, प्रमाद की जो स्वरूप है, वो है स्वरूप में असावधानी, उसका नाम प्रमाद। और वो स्वरूप में असावधानी भी मोहनीय कर्म के निमित्त से, तो प्रमाद में भी मोहनीय कर्म का उदय निमित्त है, ठीक है। और कषाय, हास्य रति रति, नो कषाय कहें चाहे क्रोधमान माया लोभ कहें, ये कषाय कौन से कर्म के उदय के निमित्त से हो रही है? कषाय कौन से कर्म के उदय से हो रही है? बोली पद्मा जी। मोहिनी कर्म के उदय से हो रही है कषाय भी। कौन सा मोहनी है? वो कषाय मतलब अनंतानंदु, प्रत्याखान अप्रत्याखान। मोहनी कर्म के 2 भेद हैं, दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी। तो कौन सा मोहनी है? कषाय। मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, 2 ऑप्शन दिए हैं। मोहनी कर्म के 2 भेद हैं, दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी। कषाय कौन से मोहनी में है? तो कषाय के उससे होगा ना, कषाय के उससे, कषाय से तो हल्की। चलिए ठीक है, यानी कषाय तो आपने सही जवाब दिया है, लेकिन वो कषाय चारित्र मोहनी का भेद है, बस इतना सा बोलना था, इतना सा ही पूछ रही थी मैं। तो यानी जो कषाय, तो उसमें कह ही रहे हैं ना, कषाय है तो वो चारित्र मोहनी का भेद है। कषाय शब्द तो उसमें आया ही है,
वो चारित्र मोहिनी का भेद है। मतलब बंध के कारणों में कर्म कौन सा निकल के आ रहा है? कहीं भी ज्ञानावरण कर्म बंध का कारण आया है क्या? कहीं भी नाम कर्म बंध का कारण, कि गोत्र कर्म बंध का कारण, कि आयु कर्म बंध का कारण, कि साता साता वेदनीय कर्म सुख के कारण मिल रहे हैं कि दुख के कारण मिल रहे हैं? कोई दूसरे कर्म बंध के कारण नहीं है। बंध के कारण जो मिथ्यात्ववृत्ति प्रमाद कषाय है, उसमें भी वो जो कर्म का उदय निमित्त हो रहा है वो मोहनीय कर्म ही है। इसलिए यहाँ जो ये जो लाइन अपन ने पढ़ी है ना, ये मोहनीय कर्म, सब कर्मों में मोहनीय कर्म ही सर्वाधिक खतरनाक कर्म है। क्यों है? क्योंकि एकमात्र इसके उदय के निमित्त से होने वाले मिथ्यात्व और कषाय नो कषाय रूप भाव, ये आगामी कर्म बंध में निमित्त होते हैं। नया बंध किससे होता है? जो बंध के नियम है, पुद्गलों में बंध के नियम है, 5वें अध्याय में जो हमने पढ़े थे, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध, उस आधार पे भी देखें तो जीव में भी बंध का कारण क्या है? स्निग्धता और रुक्षता। जीव की स्निग्धता रुक्षता क्या है? जीव में कर्म बंध के लिए क्या स्निग्धता है, क्या रुक्षता है? क्या है जीव की स्निग्धता रुक्षता? राग और द्वेष। जैसे पुद्गलों में स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध है, चिकनाई और रूखेपन के कारण बंध है, वैसे ही जीव में राग और द्वेष के कारण बंध है। और ये राग और द्वेष ये कौन से कर्म के अंतर्गत आते हैं? राग और द्वेष कौन से कर्म के अंतर्गत आते हैं? नंबर से बताना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 कर्म हैं। कौन से कर्म के अंतर्गत आते हैं? अब जिसको क्रम याद होगा वो सही बता पाएगा, नहीं तो आंसर सही होते हुए भी गलत हो जाएगा। बढ़िया। चौथा कर्म कौन सा है? पहला है ज्ञानावरण, दूसरा है दर्शनावरण, तीसरा है वेदनीय, चौथा है मोहनीय। ये राग और द्वेष मोहनीय के अंतर्गत आते हैं। किस में आते हैं? कि कषाय का दूसरा नाम ही राग द्वेष है, राग द्वेष का दूसरा नाम ही कषाय है, और कषाय है वो मोहनीय कर्म का भेद है, चारित्र मोहनीय का। इसलिए ये 8 कर्मों में एकमात्र मोहनीय कर्म ही नए कर्म बंध का दोबारा क्यों कर्म बंध हो रहा है हमको? देखो, अपने को शरीर गोरा मिले कि काला मिले, इससे अपने को कैसा कर्म बंधेगा? हमको शरीर ठिगना मिले कि लंबा मिले, मोटा मिले कि पतला मिले, रोगी मिले कि निरोगी मिले, इससे नया कर्म बंधता है क्या? नहीं बनता है। इससे नया कर्म नहीं बनता है। नया कर्म किससे बनता है? कि काला खराब है, गोरा अच्छा है, कि गोरा खराब है, कि काला अच्छा है, कि मोटा अच्छा है, कि पतला खराब है। ये जो हम राग द्वेष करते हैं, ये जो राग द्वेष है, ये राग द्वेष नए कर्म बंध का कारण है। जो सामग्री वेदनीय कर्म के उदय से जो भी संयोग मिले हैं, परिवारजन मिले हैं, पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, अथवा ये जो सामग्री मिली है, फ्रिज, टीवी, कूलर, एसी, पंखा, मकान, दुकान, ये सारी चीजें, ये जो भी कुछ मिला है वो मिला है, उनसे कर्म बंध नहीं होता है। कैसी पत्नी मिली है, कैसे पति मिले हैं, कैसे पिता हैं, कैसी माता है, उससे कर्म बंध नहीं होता है। लेकिन ये पति अच्छा और ये पत्नी बुरी, और ये पत्नी बुरी और ये पत्नी अच्छी, ये जो अच्छे बुरे की जो मान्यता, मतलब ये जो राग द्वेष है, इससे बंध होता है। तो बंध का कारण वस्तुएं नहीं है, बंध का कारण पदार्थ नहीं है। आघातिया कर्म के उदय से संयोग मिलते हैं, सामग्री मिलती है। हम मनुष्य है, मनुष्य आयु का उदय चल रहा है, कौन सा कर्म बंधेगा इससे? मनुष्य आयु के उदय से कोई कर्म बनता है कि नहीं? मनुष्य है, ठीक है, लेकिन अब इस मनुष्य भाव में जो ये राग द्वेष किए हैं मिथ्यात्व के साथ में, और उससे क्या होता है? नवीन नवीन नए नए कर्म बनते हैं। तो कर्म बंध का कारण आयु कर्म का उदय, कि हम मनुष्य हैं तो हमको कर्म नहीं बंधे। कोई देव आयु का उदय, उसको कर्म नहीं बंधेंगे, और तिर्यंच आयु का उदय, उसको कर्म बंधेंगे, कि नारकी को सबसे ज्यादा कर्म बंधेंगे। ऐसा है कि किसी आयु के उदय से कर्म नहीं बनते, किसी गोत्र के उदय से, नीच गोत्र है तो ज्यादा कर्म बनेंगे, उच्च गोत्र है तो कर्म कम कर्म बनेंगे, ऐसा है? ऐसा भी नहीं है। तो वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, घातिया कर्म हो, अथवा ज्ञानावरण, हमको ज्ञान कम है तो कर्म ज्यादा बंध रहे हैं, हमको ज्ञान अधिक है तो कर्म कम बंध रहे हैं, ऐसा कोई सिस्टम है? ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ज्ञान कम हो अधिक हो, उससे नए कर्म बंधने का कोई संबंध नहीं है। तो संबंध किसके साथ है? कि हमारी कषाएं, राग द्वेष के परिणाम, मिथ्यात्व और कषाएं,
यानी एकमात्र मोहनीय कर्म ही नवीन कर्म बंध का कारण है, और दूसरा कोई भी कर्म वो नवीन कर्म बंध का कारण नहीं है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं ये 8 कर्मों में एकमात्र मोहनीय कर्म ही सर्वाधिक खतरनाक कर्म है। खतरनाक क्यों है? क्योंकि एकमात्र इसके उदय के निमित्त से होने वाले मिथ्यात्व और कषाय लोकषाय रूप भाव ये आगामी कर्म बंध में निमित्त होते हैं। देखो जो पिछले कर्म बंध गए वो तो बंध ही गए थे, अब उसका तो अपन क्या कर सकते हैं, और जो वर्तमान में उदय में आ रहे हैं वो भी उदय में आ ही रहे हैं। तो अभी अपने हाथ में मतलब कि जिसे अपन अपनी भाषा में कहते हैं अपन अपने हाथ में क्या है कि भविष्य नए कर्म नहीं बंधे, ये थोड़ा अपने को हाथ में दिखता है। तो वो नए कर्म बंधने में निमित्त कौन बन रहा है? नए कर्म बंधने में निमित्त बन रहा है मोहनीय कर्म। इसलिए जो काम करने के लिए कहा जाता है, जो नष्ट करने के लिए कहा जाता है, जिसका अभाव करने के लिए कहा जाता है, वो एकमात्र मोह का अभाव करो, कषायों का अभाव करो, कषायों को जीतो। इसलिए कोई भी ऐसा नहीं कहता आयु कर्म का अभाव करो, इनाम कर्म का अभाव करो। कभी ऐसा उपदेश सुना ज्ञान आवरण कर्म का नाश करो? वो अपने आप ही हो जाएंगे। इस मोह का अभाव होगा तो बाकी कर्म तो पीछे पीछे अपने आप ही सब ढीले हो जाते हैं। दांतों में ऐसा होता है, एक दांत हिलने लग जाए और एक दांत निकल गया तो फिर क्या होता है, वो अपने आप आगे पीछे के वो सब ढीले पड़ने लग जाते हैं, धीरे धीरे करके सब निकलने लग जाते हैं। तो एक बस मोहनीय कर्म को ढीला करना है, उसको निकालना है, तो बाकी के तो सब अपने आप पीछे पीछे जाएंगे ही जाएंगे। तो सबसे खतरनाक भी है और कहो तो सबसे कमजोर भी है, क्योंकि सबसे पहले आउट यही होता है। लेकिन जब तक आउट नहीं होता है तब तक खतरनाक है, और आउट भी सबसे पहले यही होता है। सबसे पहले किसका अभाव होता है? किस मोहनीय कर्म का ही अभाव सबसे पहले, 8 कर्मों में सबसे पहले अभाव इसका होता है। तो किसी अपेक्षा से कहें तो खतरनाक है, किसी अपेक्षा से कहें तो सबसे कमजोर है, लेकिन जब तक नाश नहीं हो रहा है तब तक बलवान है। इसलिए ये मोहनीय कर्म ही सब सर्वाधिक खतरनाक कर्म है, क्योंकि एकमात्र इसके उदय के निमित्त से होने वाले मिथ्यात्व और कषाय नोकषाय रूप भाव वो आगामी कर्म बंध में निमित्त होते हैं। ये बोल्ड टाइप में लिखा है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए कम से कम तीसरी या चौथी बार पढ़ लिया मैंने, इसको याद हो जानी चाहिए आप लोगों को ये बात। शेष 7 कर्मों के उदय के निमित्त से होने वाले संयोग रूप पर द्रव्य और संयोगी भाव आगामी कर्मों के बंध में निमित्त भी नहीं है। शेष 7 कर्मों के उदय के निमित्त से, शेष 7 कर्म कौन से बचे? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ये जो कर्म बचे हैं इनके उदय के निमित्त से होने वाले संयोग, अघातिया कर्मों के उदय के निमित्त से मिलते हैं संयोग। अघातिया कर्म कौन कौन से हैं? अघातिया कर्म कौन कौन से हैं? अनीता जी। गला बहुत खराब हो रहा है। आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। शुरू का समझ नहीं आया। आयु आयु आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। गला बहुत खराब हो रहा है। ठीक है। बीना भाभी, कुछ गलत था क्या इनके जवाब में? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। अंतराय कर्म गलत था। हाँ, तो फिर क्या आएगा? वेदनीय आएगा, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। बढ़िया। वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये 4 कर्म है अघातिया कर्म। वो क्रम तो ऐसा है, क्रम वो अलग है और घातिया अघातिया का क्रम अलग है। वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये 4 अघातिया कर्म है। इन चारों के उदय के निमित्त से क्या होता है? मुख्य रूप से सामग्री मिलती है। वेदनीय कर्म के उदय से सामग्री मिलती है, चाहे चेतन रूप सामग्री हो, अपने को सगे संबंधी मिले, अथवा ये जो भी पौद्गलिक सामग्री है ये वेदनीय कर्म के उदय से मिलती है। साता का उदय हो तो वो हमें अनुकूल फील होती है, असाता का उदय हो तो वही सामग्री हमें प्रतिकूल लगती है। मिलती है सामग्री वेदनीय कर्म के उदय से, तो ये वेदनीय हुआ। आयु कर्म के उदय से क्या होता है? आयु कर्म के उदय से शरीर में टिकना है, रुकना है, जो भाव प्राप्त हुआ है उस भाव में रुके रहना है, तो वो भी बाहरी संयोग ही है।
नाम कर्म के उदय से शरीर और ये शरीर से संबंधित जो भी सारा सिस्टम है, ये सब नाम कर्म के उदय से है। तो ये भी बाहरी संयोग रूप सामग्री रूप है। संयोग कहो सामग्री कहो एक ही बात है। और गोत्र कर्म के उदय से क्या होता है? गोत्र कर्म के उदय से ऊंच या नीच कुल में जन्म लेना होता है, तो वो भी संयोग रूप ही है। बाहर में कुल हमारा ऊंचा है कि नीचा है, वो भी संयोग रूप है। जीव में ऐसा कुछ नहीं हो रहा उससे, तो ये कहलाते हैं, ये संयोग मिल रहे हैं। आघाती कर्म शेष 7 कर्मों में से कहा तो संयोग रूप परद्रव्य अथवा संयोगी भाव। अभी जो घातिया कर्म है, घातिया कर्म के उदय के निमित्त से होते हैं संयोगी भाव। घातिया कर्मों के उदय के निमित्त से मुख्यतः संयोग मिलते हैं। मुख्यतः शब्द लगा लेना, थोड़ा बहुत माइनर बारीकी में जाएंगे तो फर्क पड़ जाएगा। अघातिया कर्मों के उदय से के निमित्त से मुख्य रूप से संयोग मिलते हैं, अथवा कहो तो संयोग मुख्य रूप से अघातिया कर्मों के उदय के निमित्त से मिलते हैं। और घातिया कर्मों के उदय के निमित्त से क्या होता है? घातिया कर्मों के उदय के निमित्त से होते हैं संयोगी भाव। अब ये संयोगी भाव क्या चीज है? संयोगी भाव कहलाते हैं ये मोह राग द्वेष के जो भाव होते हैं, यानी कर्म के उदय के निमित्त से जो भाव उदय होते हैं, वो कहलाते हैं संयोगी भाव। कर्म के उदय के निमित्त से जो जीव के भाव होते हैं, वो भाव कहलाते हैं संयोगी भाव। कर्म के उदय के निमित्त से जो सामग्री मिलती है वो कहलाती है संयोग, और कर्म के उदय के निमित्त से जो भाव होते हैं वो कहलाते हैं संयोगी भाव। तो ज्ञानावरण कर्म के उदय के निमित्त से अपने को ज्ञान मिलता है। ज्ञान कोई चीज है, वस्तु है, कहीं से मिलती है। ये ज्ञान जीव में ही होता है, वो जीव का ही भाव है। तो लेकिन ज्ञानावरण कर्म के उदय के मतलब क्षेयोपशम के निमित्त से, ज्ञानावरण के क्षेयोपशम से हमको ये जो ज्ञान हो रहा है अभी, मति और श्रुत ज्ञान, जिस तरह का कुमति हो रहा है, कुश्रुत हो रहा है, ये है संयोग रूप ज्ञान, संयोगी भाव कहेंगे। दर्शनावरण के उदय के निमित्त से, जैसा चक्षु आदि दर्शन उदय के निमित्त से नहीं, सॉरी, दर्शनावरण के क्षेयोपशम के निमित्त से जो जैसा अपने को दर्शन रूप परिणाम हो रहा है, वो संयोगी भाव है। और मुख्य रूप से तो संयोगी भाव कहते हैं मोह राग द्वेष के परिणाम, मिथ्यात्व का परिणाम, कषाय के परिणाम, ये जो मोह राग द्वेष के परिणाम है, ये संयोगी भाव है, कर्म के उदय के निमित्त से होते हैं। इसी तरह से दान लाभ भोग वीर्य में जो अंतराय आ रहा है, जो बाधा उपस्थित हो रही है, ये भी जीव उसको फील करता है। इन सबको संयोगी भाव के अंतर्गत लेते हैं, लेकिन मुख्य रूप से उसमें मोह राग द्वेष के परिणाम वो संयोगी भाव है। इसलिए मुख्यतः शब्द लगाया है हमने। घातिया कर्मों के उदय के निमित्त से मुख्य रूप से संयोगी भाव होते हैं, और अघातिया कर्मों के निमित्त से मुख्य रूप से संयोग मिलते हैं। तो यहाँ जो कहा, शेष 7 कर्मों के उदय के निमित्त से होने वाले संयोग रूप परद्रव्य, यानी घातिया कर्मों के उदय से संयोग रूप परद्रव्य होते हैं, और जो बाकी के घातिया कर्म बचे हैं उससे संयोगी भाव, ये आगामी कर्मों के बंध में निमित्त भी नहीं है। एकमात्र मोहनीय कर्म है, वो मोहनीय कर्म ही आगामी कर्म के बंध में निमित्त होता है। मोहनीय में भी अब और क्या बता रहे हैं, यानी मोहनीय कर्म एक खतरनाक, वो बता दिया। अब उस खतरनाक में भी खतरनाक कौन है? खतरनाक में भी और कौन खतरनाक है? तो कह रहे हैं मोहनीय में भी मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषायें ही अनंत संसार का कारण है। यह बात गंभीरता से विचार करने योग्य है। यानी मोहनीय कर्म तो खतरनाक है, लेकिन इस मोहनीय कर्म में भी जो मिथ्यात्व है, अकेला मिथ्यात्व, वो इतना खतरनाक है। और उस मिथ्यात्व के साथ ही अनंतानुबंधी कषाय साथ में ही रहती है। यद्यपि अनंतानुबंधी कषाय बेटी तो है चारित्र मोहनी की, चारित्र मोहनी का भेद है ना, तो बेटी तो है चारित्र मोहनी की, लेकिन फिर भी रहती किसके साथ है? हमेशा रहती है दर्शन मोहनी मिथ्यात्व के साथ ही, उसी के साथ जीती है, उसी के साथ मरती है, उसी के साथ रहती है, तो वो उसी के जैसा काम करती है। वो जो काम करता है, मिथ्यात्व जो काम करता है, वही काम ये भी करती है। मिथ्यात्व जैसे जीव के श्रद्धा गुण का घात करता है, वैसे ही ये अनंतानुबंधी कषाय
चारित्र मोहनी का भेद होने पर भी ये भी जीव के श्रद्धान का भी घात करने में निमित्त होती है। चारित्र का तो करती ही है, स्वरूपाचरण चारित्र का, सम्यक्ताचरण चारित्र का, लेकिन ये जीव के सम्यक्त को भी प्रकट नहीं होने देती है, श्रद्धा को भी घातती है। इसलिए इस अनंतानुबंधी को ऐसे कहते हैं दुधारी है, द्विस्वभावी है, दो स्वभाव है। दुधारी नाम सुना, ये मुहावरा है कुछ, दुधारी तलवार, यानी इसके दोनों साइड धार हैं, डबल मारती है, डबल काटती है, इधर से भी और इधर से भी। चारित्र को भी घातती है, श्रद्धा को भी घातती है। मिथ्यात्व के साथ रह के श्रद्धा का भी घात करती है, और क्योंकि बेटी तो चारित्र मोहनी की है, इसलिए चारित्र का भी घात करती है। तो डबल मारती है, डबल घात करती है। इसलिए अनंतानुबंधी कषाय और ये मिथ्यात्व, ये सर्वाधिक खतरनाक, इस मोहनी में भी खतरनाक, में भी खतरनाक कर्म है। देखिए, मिथ्यात्व जो कर्म है, मिथ्यात्व के उदय से, यानी जब बंद होता है, कर्मों का बंद होता है, थोड़ी सी बात मैंने पहले भी की थी, ये 148 कुल जो प्रकृति बंध के भेद होंगे, ये जो अपन ने सूत्र पढ़ा है ना, पंच नव द्वय अष्टाविंशति, तो इन सबका टोटल करेंगे। वहां तो 42 दिए हैं नाम कर्म के, लेकिन नाम कर्म के 93 जोड़ेंगे तो 148 भेद सारे टोटल, सब प्रकृतियों के मिला के, कर्मों के 148 प्रकृतियां होती हैं। लेकिन बंध योग्य इसमें से कितनी होती हैं? बंध योग्य 148 में से होती हैं 120। जैसे दो अभी अपन ने देखे, 3 कर्म अपन ने दर्शन मोहनी के देखे, सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, तदुभय, यानी सम्यक मिथ्यात्व। इसमें से बंधती कितनी है? 3 में से बंधती एक ही है, ठीक है। लेकिन 148 में 3 जुड़ी हुई है। 148 की जब अपन काउंटिंग करेंगे तो वहां 3 जोड़े हैं, और अब बंध की काउंटिंग करेंगे तो 2 कम करने पड़ेंगे ना, ये बंधते ही नहीं है। तो ऐसे और भी कर्म है, आगे अपन पढ़ेंगे, वो बंधते नहीं है। तो बंध योग्य होती है 120, 120 ही बंध योग्य होती है। 148 कर्म प्रकृतियों में से बंध योग्य 120 प्रकृतियां होती हैं, ठीक है। तो अब अपने को जो बंधने का, कुछ बंधन रोकने का काम करना है, वो 120 में करना है। थोड़ा सा अपने लिए काम हल्का हो गया, कुछ कम हो गया ना, 148 की जगह 120 हो गया। तो इस 120 में से ये मिथ्यात्व के कारण कितनी बनती है? मतलब जो प्रकृतियां केवल और केवल मिथ्यात्व के कारण ही बंधती हैं, उस 120 में से 16 प्रकृतियां ऐसी हैं जो केवल मिथ्यात्व के कारण बनती हैं। मिथ्यात्व चला गया तो ये 16 गई, एक साथ 16। यानी आप देखो कि ये 120 में से 16 परसेंटेज निकालना अभी बाद में, और फिर मिथ्यात्व के साथ जाती है अनंतानुबंधी भी, दोनों की जोड़ी है। मिथ्यात्व के नाश के साथ में अनंतानुबंधी का नाश होता है। अपन ने देखा अनंतानुबंधी को अनंतानुबंधी क्यों कहा? क्योंकि मिथ्यात्व को कहते हैं अनंत, और इस मिथ्यात्व के साथ जो कांटेक्ट करके बैठी है, जो उसके साथ अनुबंध करके बैठी है, उसके साथ जीती है, उसके साथ मरती है, उसके साथ रहती है, वो अनंतानुबंधी। इस अनंतानुबंधी के कारण बंध होता है 25 कर्म का। मिथ्यात्व के कारण बंध होता है 16 प्रकृतियों का, अनंतानुबंधी के कारण बंध होता है 25 प्रकृतियों का। और ये दोनों एक साथ जाती हैं। जब जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो चौथा गुण स्थान होता है, तो ये मिथ्यात्व का भी अभाव होता है, अनंतानुबंधी का भी। भले ही औपशमिक होगा तो अभी दबा है, लेकिन एक बार के लिए तो दबी है ना। तो कितने कर्म हो गए टोटल? 16 और 25 कितने हो गए? 41। 41 कर्म प्रकृतियों का अभाव, इस मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के अभाव के साथ 120 में से 41 गई, तो कितनी चली गई? निकाल सकते हैं परसेंटेज। 120 में से 41 गई, यानी कि 1/3 चला गया ना। 4 × 12, 40, 0 0 हटा दो, 41 को 40 कर लो, तो उसका डिवाइड करेंगे, 1/3 काम हो गया। एक सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का अभाव हो गया, तो जो 120 का काम करना था उसमें से 1/3 काम हो गया है। कितना बड़ा काम हो गया है। और वो जो प्रकृतियां हैं, अभी नाम आपको नहीं बता रही हूँ, लेकिन वो जिन प्रकृतियों का अभाव होता है, सबसे सबसे खोटी मतलब पाप प्रकृतियां,
एक इंद्रिय, स्थावर, नीच गोत्र, तिर्यंच गति, नरक गति, नरक आयु, तिर्यंच आयु, मतलब जो पाप प्रकृतियां हैं वो सारी पाप प्रकृतियां, मैक्सिमम, सारी तो नहीं लेकिन मैक्सिमम पाप प्रकृतियों का अभाव इस मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के अभाव के कारण हो जाता है। ये तो अभाव के कारण हो गया। अभी जब तक इनका अभाव नहीं है तब तक क्या हो रहा है, तब तक क्या हो रहा है, जब तक मिथ्यात्व भी है अनंतानुबंधी भी है, ये सारी प्रकृतियां बन रही हैं। वो मिथ्यात्व के कारण बनने वाली 16 पाप प्रकृतियां, अनंतानुबंधी के कारण बनने वाली 25 पाप प्रकृतियां, ये सारी प्रकृतियां 41 और 41 ही नहीं, वो तो 120, सामान्य रूप से 120 कह रहे हैं, पर वो 120 सबको नहीं होती है, तीर्थंकर प्रकृति भी है उसमें, तो सम्यक दृष्टियों को ही बनती है, आहार के वो भी सम्यक दृष्टियों को बनती है, लेकिन सामान्य रूप से वो 120 प्रकृतियां तो बन रही है ना। तो ये खतरनाक क्यों है, क्योंकि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी अकेले इन दो के कारण, दो हैं 120 में से दो, और बंद कितना बांध रही है, 1/3 पोर्शन, 41 प्रकृतियां बांध रही हैं। इसलिए ये इसमें बहुत खतरनाक है, और 41 में भी सबसे पाप वाली प्रकृतियां, इसलिए यहाँ इसकी ये पावर बताई है कि कितनी खतरनाक है, और इसलिए इनके अभाव की प्रेरणा, इसलिए जितना बल दिया जाता है वो सारा बल, कभी भी ये नहीं कहा जाता है ज्ञान बढ़ाओ ज्ञान बढ़ाओ ज्ञान बढ़ाओ, ये नहीं, मिथ्यात्व का अभाव करो, सम्यक दर्शन प्राप्त करो, आत्मा का श्रद्धान करो, आत्मा का अनुभव करो, इस पे बल दिया जाता है। एक समय, एक क्षण के लिए आत्मा का अनुभव किया, केवल एक क्षण के लिए, और ये 41 प्रकृतियां गई, एक क्षण के, केवल एक क्षण के, इतना सा काम करना है, लेकिन वो इतना सा काम भी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये क्या कहें, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, खुद का कमजोरी है, खुद के पुरुषार्थ की कमजोरी है। कर्म तो बलवान तब तक ही है, कर्म का जोर तब तक ही है जब तक हम अपनी पावर नहीं पहचानते। यदि हम अपनी पावर पहचान जाएं तो एक जोर का दहाड़ लगाएं, दम लगाएं, सब वो एक कहानी सुनी होगी बचपन में, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, बहुत छोटी क्लासेस में आती है, वो लॉयन एंड द माउस। तो वो चूहा कब तक वो शेर के ऊपर उछल कूद कर सकता है, कि वो जब तक शेर सो रहा है तब तक ही कर सकता है, लेकिन जैसे वो जोर से सांस भी ले ना शेर, तो वो घबरा जाए, चूहा क्या घबरा जाए, बड़े बड़े आदमी घबरा जाए, मनुष्य ही घबरा जाए। तो ऐसे ही ये कर्म कब तक उछल कूद कर सकते हैं हमारे ऊपर, कि जब तक ये चैतन्य सिंह, ये चैतन्य जीव आत्मा शेर ये सोया हुआ है, हमने अपनी शक्ति को पहचाना नहीं है। और हम ये तत्व विचार भी कर रहे हैं ना, ये हम स्वाध्याय भी कर रहे हैं, ये कर्म घबराने लगते हैं, ये स्वाध्याय कर रहा है, तत्व विचार कर रहा है, ये तो मेरे छक्के छुड़ाएगा, कि आत्मा का अनुभव नहीं कर ले, तो वो जोर डालने का प्रयास करता है। लेकिन यदि हम इसमें लगे रहेंगे, अभी शाम को जो प्रकरण शुरू हुआ है ना, वो यही सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि, कि वो तत्व विचार जैसे ही हम करते हैं, ये कर्मों की सारी पकड़ ढीली पड़ती है। पर होता क्या है अपने साथ, देखो अपन अभी ये जो 1 घंटा पढ़ रहे सुन रहे हैं ना, कर्मों की पकड़ बहुत ढीली पड़ती है, कर्म घबराते हैं वो कर्म। लेकिन फिर क्या होता है, कर्मों की पकड़ ढीली होते ही फिर यहाँ से उठते हैं और फिर से वही अपने रच बच जाते हैं, अपना स्वरूप का ख्याल करते ही नहीं है। तो जैसा होता है, फ्रीजर में से आइस ट्रे अपन ने बाहर निकाली, आइस ट्रे बाहर निकाली थी और वो थोड़ी मेल्ट होने लगी थी, और अपन ने क्यूब्स बाहर निकाली नहीं और वापस से फिर फ्रीजर में रख दी, तो क्या होता है, फिर से वो टाइट जम जाती है। फिर वो टाइट जम गई, फिर अपन ने सोचा थोड़ी लूज बाहर निकाल के रखते हैं, 24 घंटे 23 घंटे बाद में वापस से निकालते हैं उसको, फिर रखते हैं, फिर वो 1 घंटे में थोड़ा लूज पड़ने लगती है, और फिर क्या होता है, फिर इतने में कि निकल तो रही नहीं है, उठा के वापस फ्रीजर में, तो फिर से जमती है। ऐसा हमारे साथ में होता है, ये कर्म ढीले पड़ते हैं, तत्व विचार चिंतन मनन स्वाध्याय के माध्यम से कर्म ढीले पड़ते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि ये बस इतना सा करके हम 24 घंटे 23 घंटे किताब खोल के नहीं पढ़ सकते,
हम 23 घंटे कान में वो लगा के प्रवचन क्लास भी नहीं सुन सकते, लेकिन हम बाकी के 23 घंटे हम अपने उपयोग को चला सकते हैं, हम विचार कर सकते हैं, हम चिंतन कर सकते हैं जो पढ़ा है, सुना है कि है क्या, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये कर्म क्या है, ये खतरनाक कैसे है, मेरे में कितनी पावर है, जो भी चीजें, निमित्त क्या है, उपादान क्या है, वस्तु स्वरूप क्या है, जो भी कुछ भी हमने पढ़ा है, सुना है, मोह क्या है, राग क्या है, द्वेष क्या है, ये हम विचार करें, ये हम चला सकते हैं बाकी के 20 घंटे 24 घंटे। तो ये अगर चलेगा, तो ये चलता रहेगा, तो वो पकड़ ढीली रहेगी, वो जम नहीं पाएगा वापस से, और फिर वो पकड़ ढीली ढीली रहेगी तो ढीली होके ही छूटता है। कोई भी चीज होती है जब टाइट जमी हुई होती है, उसको लूज करके ही निकाला जा सकता है। आप डायरेक्ट फ्रीजर से जमी हुई थी बहुत दिनों से आइस, और आप वो करोगे, आपकी ट्रे टूट जाएगी, बर्फ नहीं निकलेगी उसमें से। तो पहले उसको ढीला करना पड़ता है। कोई भी हो, कोई गांठ लगी हुई है बहुत टाइट, तो पहले उसको ढीला करना पड़ता है, ढीले होके ही खुलता है, ढीले होके ही टूटता है। बड़ा बड़ा कोई पत्थर है, नमक का बड़ा वो है, तो पहले उसको धीरे धीरे करके छोटे टुकड़े करने पड़ते हैं। ऐसे ही यहाँ भी मिथ्यात्व ये कमजोर पड़ता है। तो ये जो कमजोर पड़ा है ना, इसका फायदा हमको उठाना चाहिए। इस समय स्वाध्याय के समय, तत्व विचार के समय ये कर्म कमजोर पड़ते हैं, मिथ्यात्व कमजोर पड़ता है, इसका फायदा हम नहीं उठाते हैं तो वो वापस से हावी होता है। इसका फायदा कमजोरी का, फूट डालो और राज करो, अंग्रेजों की पॉलिसी थी। तो ये कर्मों में भी फूट डालो, ये 3 टुकड़े होंगे तब हम राज कर पाएंगे। फूट डालनी है, मिथ्यात्व अभी अकेला अखंड है तो इसका राज चल रहा है, तो क्या करना है, फूट डालनी है, 3 टुकड़े करने हैं। कब होंगे, कब होंगे 3 टुकड़े, कि जब आत्म स्वरूप में लीनता होगी, वो प्रथमोपशम सम्यक तो होगा, मतलब आत्म स्वरूप में लीनता होगी, आत्मा को जानेंगे, पहचानेंगे, तब उनमें फूट पड़ेगी। और फूट पड़ते ही ये जो कर्म रूपी अंग्रेज है ना, इनको निकलना पड़ेगा। भले ही 100-200 साल लग गए, पूरा आजादी की जो चालू हुई है प्रोसेस, वो कोई 10-20 साल में नहीं हो गया, 5 साल में नहीं हो गया है, वो कब से चालू हुआ, 1857 की क्रांति वहां से चालू हुआ, उससे पहले से भी हुआ, टाइम लग गया, लेकिन हो गया, मुक्त हो गया। तो जीव को भी मुक्त होना है, टाइम लग जाएगा, लेकिन फूट डालनी है। सबसे पहला काम क्या है, फूट डालनी है, 3 टुकड़े होने हैं। तो वो उसके लिए यहाँ पर ये बात कह रहे हैं, देखिए। तो मोहनी में भी मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय ही अनंत संसार का कारण है, यह बात गंभीरता से विचार करने योग्य है। कर्मों की 148 उत्तर प्रकृतियों में मिथ्यात्व नामक दर्शन मोहनी प्रकृति के समक्ष 147 प्रकृतियां मानो कुछ भी नहीं है। ये मिथ्यात्व अकेला इतना है लीडर कि 147 एक तरफ और ये मिथ्यात्व एक तरफ, क्योंकि एक मिथ्यात्व के नाश होने पर शेष प्रकृतियां भी नाश होने लगती हैं। अनंतानुबंधी भी वो तो उसकी फॉलोअर है, मिथ्यात्व जाएगा तो अनंतानुबंधी जाएगी ही जाएगी, ये तो कुछ भी नहीं है। संसार सागर का किनारा नजदीक आ जाता है, इसके अभाव के बिना एक भी कर्म प्रकृति का सर्वथा नाश नहीं होता। अगर मिथ्यात्व का नाश नहीं किया, और कितने व्रत करें, उपवास करें, तप तपें, पहाड़ पे जाके खड़े हो जाएं, आग में जल जाएं, कुछ भी करो, कुछ भी करो, लेकिन मिथ्यात्व का अभाव हुए बिना एक भी कर्म कम नहीं होने वाला है। और सबसे पहले कर्म के बंध के अपन ने जो देखे, मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योगा बंध, हेतवा, उसमें भी हमने क्रम देखा है कि सबसे पहले मिथ्यात्व का अभाव होगा। कर्मों की तरफ से देखेंगे तो भी सबसे पहले मिथ्यात्व का ही अभाव होता है। मिथ्यात्व का अभाव हुए बिना एक भी कर्म प्रकृति का नाश नहीं होता है। यही कारण है कि सिद्ध चक्र विधान की प्रथम पूजन की जयमाला में लिखा है। सिद्ध चक्र विधान कुछ लोगों ने किया होगा, करते होंगे अष्टानिका में भी। उसकी पहली पूजा की जयमाला की ये शुरू की पंक्तियां हैं। जय करण कृपाण सुप्रथम बार, मिथ्यात्व सुभट कीनो प्रहार, दृढ़ कोट विपर्यय मति उल्लंघि,
पायो समकित थल थिर अभंग। जय कर्ण कृपाण सुप्रथम बार। कृपाण बोलते हैं तलवार। कौन सी तलवार? करण रूपी। करण मतलब करण लब्धि। सम्यक दर्शन प्राप्त होता है उससे पहले 5 लब्धियां जिनकी चर्चा वही शाम के प्रकरण में चल रही है। शाम को सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण शुरू हुआ है कल से, मतलब कल तो स्टार्ट ही किया है अभी। उसमें अभी 5 लब्धियों की चर्चा आने वाली है। सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है, सम्यक दर्शन किसको प्राप्त होता है, वो चर्चा शुरू हुई है। तो जिनको सम्यक दर्शन प्राप्ति की जिज्ञासा हो वो अवश्य सुने, अवश्य पढ़ें कि किस तरह से, कैसी पात्रता होनी चाहिए, कैसे विचार हमको आने चाहिए। अगर वो विचार हमको आ रहे हैं तो हम पात्र हैं, अगर वो विचार ही नहीं आ रहे हैं तभी तो पात्रता भी नहीं है। कैसे विचार सम्यक दर्शन होने से पहले मिथ्यात्व की अवस्था में आते हैं। तो वो सम्यक दर्शन प्राप्ति से पहले 5 लब्धियां होती हैं। क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। तो जो करण लब्धि होती है, करण लब्धि का मतलब है सम्यक दर्शन की गारंटी। करण लब्धि ये एकदम लास्ट पॉइंट है, इसके तुरंत बाद ही ये सम्यक दर्शन, ये लास्ट समय करण लब्धि और नेक्स्ट समय हुआ वो सम्यक दर्शन। तो इसलिए यहाँ कहा है जय जय करण कृपाण। करण यानी करण लब्धि रूपी, कृपाण यानी तलवार से प्रथम बार, पहली बार में, ये जो पहली बार प्रथमोपशम सम्यक तो हुआ तो वो उसमें 5 लब्धियां पूर्वक होता है और ये 3 करण उसमें होते हैं, अधय करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण। तो ये करण रूपी तलवार से पहली बार में क्या हुआ, पहली बार में फर्स्ट बॉल में क्या क्लीन बोल्ड। कौन हुआ फर्स्ट बॉल में क्लीन बोल्ड? मिथ्यात्व सुभट। सुभट कहते हैं योद्धा, बहुत बड़ा भारी योद्धा, वो है सुभट। तो कौन सा योद्धा था? मिथ्यात्व रूपी जो बड़ा भारी प्लेयर था पूरा, क्या बोले, टीम का, वो कीनो प्रहार। पहली बार में करण रूपी तलवार, ये 3 करण रूपी तलवार से मिथ्यात्व रूपी योद्धा पे क्या किया? प्रहार कर दिया और उसको आउट कर दिया। और फिर क्या हुआ? दृढ़ कोट विपर्य मति उलंघ। और फिर जो विपर्य मति यानी विपरीत मति यानी बुद्धि, जो उल्टी बुद्धि, उल्टी मान्यता रूपी जो दृढ़ कोट बना। ये जो पूरी जयमाला है ना, आप लोग जो लोग करते होंगे सिद्ध चक्र विधान, ध्यान दिया भी होगा, नहीं तो अभी 28 आएंगी तब ध्यान दीजिएगा। ये पूरी पहली जयमाला में ऐसा रूपक बनाया है युद्ध का। ये तो शुरू की लाइनें हैं, आगे तक उसमें पूरा युद्ध का रूपक बनाया है कि किस तरह से युद्ध में विजय प्राप्त की जाती है। तो युद्ध में क्या होता है कि कोट बना होता है, दुर्ग गढ़ जिसे बोलते हैं अपने शहरों में, जैसे जयपुर में है नाहरगढ़ है, जयगढ़ है, और भी शहरों में होते हैं। तो वो कोट होता है, ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं। कोट समझ गए? जैसे अपने समावशरण में कोट है, कितने कोट हैं समावशरण में? समावशरण में कितने कोट हैं? है भी कि नहीं? पहली बार सुना है शब्द? समावशरण में कोट होते हैं कि नहीं? बढ़िया। 8 नहीं होते हैं रेणु जी? कितने कोट होते हैं? 4 कोट होते हैं, 4 कोट। और वेदियां कितनी? वेदियां 5। ऐसे 9 दीवारों में 8 भूमियां। भूल गए? तो जैसे वो कोट होते हैं ना समावशरण में, कोट मतलब वो बाउंड्री वॉल ऊंची ऊंची, वैसे ही तो ये दृढ़ कोट विपर्य मति उलंघ, एक विपरीत बुद्धि रूपी दृढ़ कोट बना हुआ था, ऐसी ऊंची ऊंची दीवारें थी, उसको उलांग दिया, उसको लांग गए। अंदर शत्रु कौन था? मिथ्यात्व। और मिथ्यात्व के कारण हमारा जो ज्ञान था वो कुमति ज्ञान, बुद्धि कैसी हो रही थी? खोटी हो रही थी। और उसका ऐसा बड़ा भारी परकोटा बना हुआ था, उस परकोटे को हमने लांग दिया, भेद दिया, उसको पार करके अंदर उसके सीमा में पहुंच गए। और कहाँ पहुंच गए? पायो समकित थल थिर अभंग। और फिर क्या? उसका उल्लंघन करके समकित रूपी, सम्यक दर्शन रूपी जो थल है, स्थल है, भूमि है, वो कैसी है? थिर यानी स्थिर, और अभंग यानी क्या बोलना चाहिए? अटूट। अभंग यानी अभेद रूप, अभेद जिसमें कोई भेद नहीं है, टूट फूट नहीं है, ऐसी अभंग और स्थिर समकित रूपी भूमि को प्राप्त किया।
यानी मिथ्यात्व रूपी योद्धा था, उस मिथ्यात्व रूपी राजा का एक बड़ा परकोटा बना हुआ था। तो हमने पहला ही फर्स्ट चांस में ही उस योद्धा को प्रहार किया, उसका नाश किया, और उसका जो इतना बड़ा परकोटा था उसको लांघ कर और हम कहाँ पहुंच गए, कहाँ जाकर बैठ गए कि बस मिथ्यात्व का अभाव किया, उसको पार किया और समकित रूपी, सम्यक दर्शन रूपी जो स्थिर और अभेद रूप भूमि थी उसको में जाकर हम पहुंच गए, यानी सम्यक दर्शन प्राप्त किया, आत्मा का अनुभव प्राप्त किया। तो ये मिथ्यात्व की भयानकता बताने के लिए ये किया है कि मिथ्यात्व का योद्धा कैसा है, उसके लिए यहाँ ये बात की थी। देखिए इसको पढ़ के पूरा करते हैं। हे भगवान, आपने करण यानी करण लब्धि रूपी कृपाण यानी तलवार से सर्वप्रथम मिथ्यात्व नामक सुबट यानी योद्धा पर प्रहार किया, उसे मारकर फिर उल्टी बुद्धि रूपी मजबूत कोट का उल्लंघन कर आपने सम्यक दर्शन रूप स्थिर और अभंग स्थल की प्राप्ति की, अर्थात प्रथमोपशम सम्यक दर्शन की प्राप्ति की। ये प्रथमोपशम सम्यक तो कैसे प्राप्त होता है कि ये तीन करण, ये कर्ण रूपी तलवार उसमें चाहिए, तीन करण, अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, पंचलब्धियां, इनसे इन पूर्वक ये मिथ्यात्व का जब नाश होता है, मिथ्यात्व पर जब प्रहार होता है, तब ये प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त होता है। इस प्रकार धर्म का आरंभ मिथ्यात्व के नाश से होता है। धर्म का प्रारंभ कब होता है? हम धर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हमारे जीवन में धर्म का प्रारंभ हो गया कि नहीं? कि चालू तो कर दी, कितने दिनों से आपकी क्लास पढ़ना, धर्म तो कर रहे हैं कि धर्म का प्रारंभ मिथ्यात्व के नाश से होता है। ये उस प्रारंभ का प्रारंभ करने का प्रारंभ है। वो जो मिथ्यात्व का नाश होगा ना, उसका नाश करने की प्रारंभिक भूमिका है ये जो स्वाध्याय हमने चालू किया है, ये जो षट आवश्यक का पालन, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये सब क्या है? ये उस धर्म नहीं है, ये धर्म के को प्रारंभ करने के लिए पूर्व का धर्म है, इसलिए इसको भी धर्म कह देते हैं। वास्तव में धर्म नहीं है, लेकिन जो धर्म है असली, उस धर्म को प्राप्त करने के लिए ये साधन है, तो इसलिए इसको भी धर्म कहा गया है, उपचार से, व्यवहार से। वास्तव में धर्म की तो शुरुआत भी कहाँ से हो रही है? मिथ्यात्व के नाश से होता है। जिस प्रकार सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है, उसी प्रकार मिथ्या दर्शन, ये अर्थात मिथ्या दर्शन अर्थात मिथ्यात्व संसार का मूल है। एक पैराग्राफ और है, पढ़ के पूरा कर दें इसको, पढ़ लेते हैं। अपन ने चर्चा काफी कर ली है, ताकि फिर कल से अपन आयु कर्म की चर्चा शुरू कर देंगे। इसलिए प्रत्येक आत्मार्थी मुमुक्षु भाई बहन का सर्वप्रथम कर्तव्य मिथ्यात्व के नाश का पुरुषार्थ करना है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का पुरुषार्थ करना है। भले ही हम पूजा करें, पाठ करें, व्रत करें, उपवास करें, स्वाध्याय करें, लेकिन सबका हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? हम पूजा कर रहे हैं तो क्यों, हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो क्यों? ज्ञान बढ़ाना हमारा उद्देश्य नहीं है, पूजा करके पुण्य कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है। पूजा हो, स्वाध्याय हो, उपवास हो, दया दान, जो भी कुछ हो, हमारा उद्देश्य है एकमात्र आत्म स्वरूप की प्राप्ति, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, आत्म कल्याण की भावना से ही ये काम किए जाने चाहिए, तभी उनको व्यवहार से धर्म कहा जाएगा। अदरवाइज वो धर्म भी नहीं, वो तो मायाचारी है। यदि पुण्य के लिए या कोई अपनी लौकिक साधनों के लिए करते हैं तो वो तो मायाचारी है। इसलिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति का पुरुषार्थ ही सर्वप्रथम कर्तव्य, लिख लेना चाहिए अपने को, अपने कॉपी पे सबसे ऊपर। हमारा प्रथम कर्तव्य क्या है? मेरा सबसे पहला कर्तव्य क्या है कि मैं महिला हूँ, पत्नी हूँ, माता हूँ, तो भोजन बनाना, घर का ख्याल रखना, बच्चों का पालना, ये नहीं है कर्तव्य। सर्वप्रथम कर्तव्य मिथ्यात्व के नाश का पुरुषार्थ करना। मैं जीव हूँ, मैं स्त्री पुरुष होने से पहले, माता पति पत्नी भाई बहन होने से पहले मैं जीव हूँ, और मैं जीव हूँ तो मेरा सर्वप्रथम कर्तव्य क्या है कि मिथ्यात्व के नाश का पुरुषार्थ करना, ये मेरा सर्वप्रथम कर्तव्य है। यह सारा जगत तो वेदनीय कर्म के निमित्त से होने वाले अनुकूल प्रतिकूल संयोगों के उलट पुलट करने में उलझा रहता है।
वेदनीय कर्म तो अघात्य कर्म है, वह तो आत्मगुण घातने में निमित्त भी नहीं है। उसकी उपस्थिति तो अनंत अतीन्द्रिय सुख प्राप्त कर लेने पर भी अनंत भगवान के भी बनी रहती है। इसलिए नाश तो सबसे पहले मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषायों का ही होता है। पढ़ लिया है लेकिन चर्चा करेंगे, कल करेंगे। मैं ऐसे मजा नहीं आएगा, कल इस पे चर्चा करेंगे। अभी समय अपना 5 मिनट ज्यादा ही हुए हैं। कल इस पैराग्राफ पे चर्चा करके फिर थोड़ी सी चर्चा करेंगे 5-10 मिनट, फिर आयु कर्म की चर्चा कल अपन शुरू करेंगे। अभी यहीं पूरा करते हैं। प्रश्न है, बोलिए रेणु। बोले शाम को कितने बजे क्लास शुरू होगी? शाम को 6:45 का ही टाइम है। मैं कल भी बात करना भूल गई, आज बात करके थोड़ा अगर बढ़ाने की इच्छा होगी सबकी तो 7 कर लेंगे, लेकिन आज तो 6:45 ही है। फिर जो टाइम अगर चेंज होगा तो मैं डालूंगी ग्रुप पे। जो और गाथाएं है ना, जो 36, 37, 38, उनका तो ऑडियो होगा ना इसमें टेलीग्राम में? हाँ हाँ हाँ, इस पे भी, यूट्यूब पे भी है और टेलीग्राम पे भी है, दोनों में। हाँ, द्रव्य संग्रह का बोलिए जिनका स्नेहलता जी। हाँ, द्रव्य संग्रह का पेपर जिनका रह गया है वो दोबारा लेंगी क्या? हाँ, आपको कब देना है? आज देना है? हाँ, आप जब भी खोले। और किसी का भी ठीक है, डाल अभी 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 कर देंगे, या आपको जब करना हो मैं चालू कर देती हूँ। लिंक वही है जो ग्रुप पे आई थी, लिंक वही है, आप कर लीजिएगा। ठीक है, आज जब भी आपको टाइम मिले आप कर लीजिएगा। ठीक है। और भी किसी का रह गया हो द्रव्य संग्रह का तो लिंक चालू कर दूंगी मैं भी आज। तो आप भी आज दे देंगे? हाँ, आप कर दीजिएगा, आज कर लीजिएगा। हाँ, ठीक है, ठीक। लिंक वही है जो ग्रुप पे आई थी। हाँ जी, ठीक है। ठीक है। जिनवाणी स्तुति आज मैं दूसरी भी शेयर कर रही हूँ, वो बोलेंगे। संस्कृत की है तो अभी तो मैं बोल रही हूँ, आप लोग कोशिश करिएगा मतलब साथ में बोलने की। और फिर कल मेरे को ध्यान दिलाइएगा तो मैं उच्चारण आप लोगों को सिखा भी दूंगी बाद में। ये संस्कृत और हिंदी दोनों बोलेंगे। ये समय सार की जो आत्मख्याति टीका है उसका दूसरा श्लोक है, दूसरा कलश है। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम् देखे पर से भिन्न अगणित गुणमय आत्मा अनेकांतमय मूर्ति सदा प्रकाशित ही रहे।